हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारी जो प्रमुख जो रचनाएं थी, उन रचनाओं की जो मुख्य पंक्तियां थी जो परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। कुछ पंक्तियों के बारे में हमने पिछली क्लास में देख लिया है। अब आज इस क्लास में उससे आगे हैं वो हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात है, जो व्याकरण थी उस व्याकरण का जो संपूर्ण चैप्टर था वो मैंने आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध करवा दिया है और उसके नोट्स है वो भी मैं तैयार कर रहा हूँ। तो वो फ्री ऑफ कोर्स रहेंगे, यानी उसका कोई चार्ज नहीं है, वो आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। अच्छे नोट्स है एग्जाम की दृष्टि से, और जो इसका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसके भी नोट्स है आपको मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, तो आपको ये जो जब भी वो कंप्लीट होगी तो आपको सूचना में उपलब्ध करवा दूंगा। अब बात करें हम हमारे जो पंक्तियां हैं उनके बारे में। देर का घोर अघारे चंदमणि जिमी उजो करई, परम महासुद ऐसु कहे कणे दुरिये अशेष हरेई। ये सरहपा की है, ठीक है। तो इसको आप कोई भी एक शब्द आपको जो अच्छा लगे, यानी इसको याद करने की एक ही ट्रिक है कि भाई आप इस पूरी लाइन को आप इसकी जो भाषा है उसके हिसाब से ही हम इसको याद नहीं कर सकते। तो आप इनमें से एक शब्द, जैसे अशेष हरे ही सरहपा, तो यहां से जैसे मान लिया कि आपने ये लाइन पकड़ ली, कोई सी भी आपको जो अच्छी लगे, जैसे चंदमिणी जिमी सरहपा, कोई सी भी हो वो आप पकड़ लीजिए और इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में जब आता है तो आप एक शब्द को पकड़कर ही इसको उसका आंसर दे सकते। देखो, का तरुवर पंच विडाल लुईफा, तो विडाल लुईफा मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखी है, तो आप इस प्रकार यहाँ कर लीजिए और इसको इस प्रकार यहाँ तक का ले लीजिए, विडाल लुईफा। तो आपको ये याद रह जाएगी, 2-4 बार आप करोगे तो याद रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर विडाल ल से खत्म हो रहा है, यहाँ ल से स्टार्ट हो रहा है, तो विडाल लुईफा। सहजे ठर करी वारुणी साध, तो विरूपा। अब देखो यहाँ पर आप जैसे सहज नाम आया तो वहां पर सरपा नाम दिखा, तो आप ऐसे करके उसको सहज जे के हिसाब से आप सरपा कर सकते हो, पर आप इसका अच्छे से ध्यान रखें, सहजे धर करी वारुणी साध विरूपा, तो वारुणी विरूपा, ये आप वारुणी शब्द पकड़ लीजिए, वारुणी विरूपा इस प्रकार कर, यहाँ से वारुणी विरूपा। एक की जही मंत्र न तत्कण कह पा, तो देखो एक कह पा कैसे खत्म हो रहा है या कैसे स्टार्ट हो रहा है, एक कह पा, एक कह पा इस प्रकार। हालो डोबी तो पूछामी सद्भावे, एक मिनट। हालो डोबी तो पूछमी सद्भावे, सदगुरु पाए पये जाइब पुणु जिय जिण उर्वा, जिण उरा, तो ये कह पा है। तो आप देखो हालो डोबी, यानी आप डोमी बा भी एक है, देखो यहाँ पर रहा, तो आपको ये डोमी नहीं करना है, हालो डोमी यानी कह पा, हालो डोबी कह पा। भला हुआ जो मारिया हेमचंद्र, भला हुआ जो मारिया वेणी मारा कंतु, इस प्रकार की ये लाइन है पूरी। तो भला हुआ जो मारिया हेमचंद्र, ये पूरी याद कर लीजिए, छोटी सी ये तो याद रह जाएगी, भला हुआ जो मारिया हेमचंद्र। पिय संगमी कहू नींदड़नी हेमचंद्र, पिय संगहु कहू नींदड़नी हेमचंद्र। गंगा जमुना माझे बहरे ही नाई डोमीपा, गंगा जमुना माझे बहरे ही नाई, तो आप याद कर लीजिए, जैसे गंगा जमुना डोमीपा, गंगा जमुना डोमीपा। आगे है, नगर बहिरे डोबी तोहरी कुड़िया छाई, छोई जाई सो बाह्य नाड़िया कहपा, तो ये जो कहपा, या आप जैसे नाड़िया शब्द देख लीजिए, नाड़िया कहपा, नाड़िया कहपा। जिमी लोण बिल्ली जही पानी अही तीमी छरही लही चित कहपा, चित कहपा, ये बिलजही कहपा, बिलजही कहपा इस प्रकार। देसिल बईना सब जन मिठा तेस तेसन जपुहु अवहट्टा विदापति,
तो देखो देशील बहिना विद्यापति, देशील बहिना विद्यापति। मनहु कला सस भान कला 1600 बनिए पृथ्वीराज रासो। मोस्ट लाइन है, ये मोस्ट लाइन है, ठीक है। ये मनहु कला सस भान कला 1600 बनिए, तो यहां से पकड़ लीजिए, जैसे 1600 बनिए पृथ्वीराज रासो, 1600 बनिए पृथ्वीराज रासो। बजिए घोर निशान रान चौहान चहुदिस, ये भी पृथ्वीराज रासो है। बजिए घोर निशान, बजिए घोर निशान पृथ्वीराज रासो, बजिए घोर निशान पृथ्वीराज रासो। इस प्रकार आप इसको याद कर लीजिए। आगे तो ये 12 वृष ले कुकुर जिए ओ 13 लो जिए शियार, वृष 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। जगनिक, यानी ये जगनिक की है। तो इसके अंदर जो 12 वृष ले कुकुर जिए, यानी ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, यानी 12 वृष ले कुकुर जिए, कहने का मतलब यह है कि जो कुत्ता है वो 12 वर्ष तक जीता है। और 13 लो जिए शियार, और जो सिंह होता है वो, जो शेर होता है ना, वो जीता है 13 वर्ष। वरिष्ठ 18 क्षत्रिय जिए, यानी जो क्षत्रिय है, जो राजपूत बोलते हैं हम, राजपूत। तो ये कह रहा है कि वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, यानी राजपूत है वो 18 वर्ष तक ही जीता है आगे जीवन को धिक्कार। अब देखो कितना इसके अंदर वो ओज भरा हुआ है लाइन के अंदर। ये कह रहा है कि कुत्ता है वो 12 वर्ष तक जीता है, शेर है वो 13 वर्ष तक जीता है, और जो क्षत्रिय है वो 18 वर्ष तक ही जीता है। अगर उससे आगे जीता है तो उसके जीवन को धिक्कार है। एक थाल मोती से भरा, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की ये पहेली है। एक थाल मोती से भरा। एक नार ने अचरज किया, अमीर खुसरो। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया है जो अमीर खुसरो के गुरु थे। तो निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हुई थी उस समय इन्होंने ये पंक्ति कही थी, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, वो चल खुसरो घर आपने रेन भई चौदेश। इस प्रकार की एक रचना है। मेरा जोबना नवलेरा भयो है गुलाल, अमीर खुसरो। यानी ये मुख्य मुख्य पंक्तियां ही मैंने लिए, और ये पंक्तियां आपको अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए, एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन पूछता है। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराई नेना बनाए बतिया, ये भी विद्यापति की रचना और पदावली से ली गई है। पदावली किस भाषा में? मैथिली भाषा में, मैथिली भाषा में। बाकी आगे है महत्वपूर्ण बिंदु, यानी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनसे संबंधित, वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। यानी सिद्धों की जो संख्या है वो 84 मानी गई है। यानी जो हमारी सिद्ध है उनकी संख्या कितनी है? 84। कितनी संख्या है? 84। ये आपको दिमाग में होनी चाहिए। नाथों की संख्या 9 है। सिद्धों में सबसे पुराने सरह या सरोजवज्र है, यानी जो सरहपा, सरह, सरहपाद, सरोजवज्र, ये सारे एक के ही नाम है। तो ये जो सबसे पुराने हैं सिद्धों के अंदर। नाथों की संख्या 9 है। नाथ पंथ वज्रयान शाखा का ही रूप है, जो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया। क्योंकि जो बौद्ध धर्म था उस बौद्ध धर्म के क्या कौन सी शाखा थी? एक हीनयान थी और एक महायान थी। महायान से वज्रयान और मंत्रयान निकले, तो उस वज्रयान से इन हमारे नाथों का उदय हुआ है। क्योंकि सिद्धों का उदय भी किससे हुआ है? वज्रयान से हुआ। और वज्रयान से जो सिद्ध हुए उन सिद्धों से फिर नाथ निकले हैं। स्वयंभू 8वीं सदी, स्वयंभू है वो 8वीं शताब्दी के अंदर 783 ईस्वी के आसपास है। यानी तो स्वयंभू का जो समय है वो 8वीं शताब्दी, या फिर फिक्स करें तो 783 ईस्वी। स्वयंभू के प्रमुख ग्रंथ, स्वयंभू के जो प्रमुख ग्रंथ है, एक है पहुमचर्यु, महत्वपूर्ण ग्रंथ है पहुमचर्यु, रिठनेमी चर्यु, स्वयंभू छंद। ये है हमारे जो स्वयंभू है उसकी 3 रचनाएं जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। यानी स्वयंभू को आपकी क्वेश्चन आएगा, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो वह स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू है, अपभ्रंश का व्यास है वो भी स्वयंभू है। पुष्पदत्त को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। पुष्पदत्त को हिंदी का भवभूति।
शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाका की जड़ कहा है। मोस्ट है, यानी पुष्य या पुष्पदत्त कवि है, उसको भाका की जड़ किसने कहा था? शिव सिंह सेंगर ने कहा था। कवि धनपाल ने भविष्यत कहा की रचना 10वीं शताब्दी में की, यानी जो कवि धनपाल है उसने भविष्यत कहा नामक एक रचना रची, उसका जो समय है वो 10वीं शताब्दी है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने वाले श्री शालिभद्र सूरी है, यानी जो रास परंपरा है जिसमें जैन साहित्य लिखा गया, जो जैन साहित्य है वो रास परंपरा से, तो रास काव्य परंपरा की जो सर्वप्रथम जो हिंदी में परंपरा चली वो शालिभद्र सूरी ने शुरुआत की थी, जिनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो 1184 ईस्वी उसका समय है, 1184 ईस्वी। फिर संदेश रासक, संदेश रासक, इसके रचयिता अब्दुल रहमान। ये खंड काव्य है, इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन है, यानी जो संदेश रासक है वो अब्दुल रहमान की रचना है और उसका जो रूप है वो खंड काव्य है, खंड काव्य है, और वो क्या है? एक विक्रमपुर की वियोगिनी है, उसका वर्णन किया गया है इस रचना के अंदर। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है, पाहुड़ दोहा किसकी? राम सिंह की। कवि जोइंदू की रचना, कवि जो इंदु है उसकी रचना परमात्म प्रकाश और योग सार, ये दो रचना है जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। कवि जो इंदु है उसकी परमात्म प्रकाश और योग सार दो रचनाएं हैं। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि कौन है? हेमचंद्र। लक्ष्मीधर की रचना प्राकृत पेंगलम जो 14वीं शताब्दी की रचना है। तो ये जो हमारा जो आदिकालीन साहित्य था उसके अंदर कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनका ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, इनकी कुछ रचनाएं थी, कुछ इसके उपनाम दिए गए थे, तो मैंने यहाँ पर वो जो ऐड किए हैं। ठीक है, आगे की जो क्लास है उसके अंदर हम जो प्रमुख जो हमारी जो रचनाएं हैं उनका हम विस्तार से, जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, परमाल रासो हो गया, उनके बारे में हम देखेंगे कि उनसे संबंधित जो बीच बीच में से उनसे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते वो हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।